नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा, लेकर हाजिर हैं एक बार फिर ऐसा खास शो जिसके जरिए हम जिंदगी के सही मायने आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे इस शो में हमेशा एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ती हैं जो आपको ये बताते हैं कि मुश्किल समय में कैसे आपको पॉजिटिव रहना है, कैसे आपको सपोर्टिव रहना है, न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी। मुझे याद आता है कि जिंदगी की राह को हम एक नया सा मोड़ दें, ज्ञान से अज्ञानता की राह को हम जोड़ दें और मुस्कुराहट के बिना ये जिंदगी कैसी भला, मुश्किलों के डर से क्या हम मुस्कुराना छोड़ दें। जिंदगी में खूब मुश्किलें आती हैं, खूब परेशानियां आती हैं, लेकिन ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, फिर वो कोई भी जरिया क्यों ना हो। आप फिल्में देख सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप अपने अच्छे दोस्तों से बात कर सकते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। ये तमाम कुछ पॉइंट्स हैं जिनके जरिए हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन सही मायने में अगर बात की जाए तो ये जिंदगी भी एक फिल्म की तरह है जिसको हमें एक अलग अलग किरदार के रूप में जीना होता है। आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हालांकि पैंडेमिक, कोविड-19, नोबल कोरोना वायरस, कुछ भी कह लीजिए, पूरी दुनिया में ये फैला है। पूरी दुनिया में उदासी है, परेशानी है, किसी का बिजनेस ठप है, कोई किसी चीज से परेशान है, कोई डिप्रेशन से परेशान है। तमाम चीजें एक तरफ हैं, लेकिन मन की शांति, मन का सुकून एक तरफ है, आपका सकारात्मक रहना एक तरफ है। तो चलिए आज अपने शो में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में आपको यह बता दूं कि पेशे से तो, या फिर यूं कहें कि उनका बैकग्राउंड तो मैकेनिकल इंजीनियर का है, लेकिन अब आप सुनकर चौंक जाएंगे कि मशीनी पुर्जों पर काम करने वाला व्यक्ति दिल के पुर्जों तक हाथ आजमा रहा है। यानी रोमांटिक फिल्में वो लोग लिख भी रहे हैं और उसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। जब चारों तरफ हाहाकार है, तबाही है, महामारी है, तब किसी ना किसी को तो स्टेप आउट करना होगा, स्टेप अहेड करना होगा, आगे बढ़ना होगा। यही काम किया है हमारे ब्रिजेश राय जी ने, जो बेहतरीन एक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं। फिल्म के गाने भी उन्होंने खुद लिखे हैं, डायलॉग्स भी उन्होंने खुद लिखे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जिस टॉपिक को छुआ है वो आपके और हमारे दिल का दर्द है, यानी कोरोना का दर्द है। तो चलिए स्वागत करते हैं ब्रिजेश राय जी का, जो बातें जितनी अच्छी करेंगे उतने ही हैंडसम दिखते भी हैं। ब्रिजेश जी, एमएचएन प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुशबू जी, ये बताने के लिए। और दिखने का तो देखिए सारा श्रेय माँ और पिताजी को जाता है जी। और इस फिल्म के बारे में बात करें तो ये फिल्म कोरोना बेस्ड फिल्म है। एक लव स्टोरी है, इसमें एक पॉलिटिकल सटायर भी है, और आपदा में कैसे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट हो सकते हैं, इसके बारे में फिल्म है। हमारे डायरेक्टर श्री ब्रिजेंद्र जी ने बहुत ही उम्दा काम किया है। डायलॉग्स उन्होंने लिखे हैं ब्रिजेंद्र जी ने, और क्रिएटिव में मैं और ब्रिजेंद्र जी काम कर रहे हैं। स्क्रीन प्ले में दिव्यानी रोडे जी हैं, और बहुत अच्छे हमारे कलाकार लोग हैं सारे। कैमरामैन संदीप मेहता जी हैं, हमारे बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर सोनी ब्रोस हैं, बहुत कमाल का म्यूजिक दिया है। लिखा मेरे साथ उन्होंने है, और मेरी बहन वंदना के साथ हम लोगों ने मिल करके बनाया है, और आज लोग इसको पसंद कर रहे हैं तो बहुत खुशी होती है दिल से। जी ब्रिजेश जी, देखिए आपकी फिल्म का नाम भी बहुत खूबसूरत है, बेहद उम्दा नाम है कि जीने की उम्मीद तुमसे ही। यानी जब मुश्किल समय होता है तो इंसान को अपने किसी का सहारा बेहद जरूरी होता है। शायद यही टैगलाइन इस फिल्म की है। कैसे सफर शुरू हुआ, कैसे यहां तक पहुंचे, कैसे फिल्म का आइडिया आया, कैसे कोरोना को आपने बीच में लिया, क्योंकि लव स्टोरीज तो हमने बहुत देखी हैं, लेकिन ऐसी लव स्टोरी जो कोरोना को साथ लेकर चल रही है, कैसे आइडिया आया, कुछ जानना चाहेंगे आपसे। जी, फिल्म हमने 1 साल पहले शुरू किया। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर श्री ब्रिजेंद्र जी, हम विजय भाई बोलते हैं उनको, बहुत एग्रेसिव हैं, और उनको पंकज जी ने मिलवाया। पंकज हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं वो, इज़ अ वेरी नाइस एक्टर। उन्होंने मिलवाया और बोला कि कुछ सब्जेक्ट करते हैं, तो हमने ये फिल्म, मैंने बताया मेरे दिमाग में एक आइडिया है, जीने की उम्मीद तुमसे ही, तो हमने सब्जेक्ट पे काम करना शुरू किया। एक्चुअली देखिए, प्रेम कहानी तो आपको हर सब्जेक्ट में दिखेगा, बिना प्रेम कहानी के तो आप कोई चीज़ कर ही नहीं सकते।
हमारे भारत की सबसे बड़ी सभ्यता यही है कि हम लोग प्रेम पे विश्वास करते हैं जी। आज आप देखिए हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने चाइना को टैकल किया। कोरोना पे लोग इतना ज़्यादा उनको प्रभावित कर रहे हैं मोदी जी को। हमारे पंजाब हैं वहाँ पे इतना अच्छा काम हो रहा है, दिल्ली में हमारी सारी गवर्नमेंट, यूपी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन जन्मभूमि मेरी उत्तर प्रदेश है, पर मेरा सारा एजुकेशन एनसीआर में हुआ है, दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद बोल सकते हैं उसको, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सब हमारा एक कर्म भूमि रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा MH1 का, बाटला जी का, महाजन साहब, ये लोग बहुत अच्छे उम्दा लोग हैं, बहुत कमाल के लोग हैं, क्रिएटिव हैं, जो सही टैलेंट को सही टाइम पे लेके आते हैं जी। तो ये सब चीज़ें करते करते, और आपदा में आपने सही बोला, ये अवसर है, हमें रुकना नहीं है, हमें सेफ्टी रखनी है, इम्यूनिटी को अपने स्ट्रांग रखना है, बॉडी की इम्यूनिटी को। और जब आप काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन रखते हैं, सैनिटाइज रखते हैं, तो ये चीज़ें सब अपने आप हो जाती हैं। हमने इसलिए अपने कैरेक्टर को इस तरीके से बताया कि वो प्रेम कहानी है, लेकिन एक आपदा में आने के बाद वो कैरेक्टर जो विजय है, कैरेक्टर मेरा, वो कैसे लोगों को मोटिवेट करता है कि अभी इंडिया नंबर 1 है, लोकल में वोकल नहीं, लोकल में पूरे देश में, पूरी दुनिया में इंडिया इस टाइम छाया हुआ है। वी आर डूइंग वेरी वेल, वी आर नंबर 1 नाउ प्रोग्रेसिव में। तो वो सारी चीज़ें हैं कि हमारी बहनें जो मास्क बनाती हैं, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये मास्क हमारे कुछ गांव के कुछ हमारी माताएं बहनों ने बनाया है, जो हमारी फिल्म में आपको दिखेगा जी। और जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं हम वो भी दिखा रहे हैं इस फिल्म में, और मोटिवेट करके लोगों को लेके जाएंगे। एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर जो ब्रजेंद्र जी के साथ में हूँ, क्रिएटिव भी हम लोग साथ काम कर रहे हैं। हमारी दिव्यानी रोडे जी हैं जिन्होंने बहुत ही कमाल का स्क्रीन प्ले लिखा है विजय भाई के साथ, क्योंकि स्क्रीन प्ले मैं नहीं, वो लोग दिखते हैं, वो मेरा एरिया नहीं है, लेकिन मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर मिले जो मैं अपनी चीजों को चाहता था वो मैं उनको करके दिखा पाया। तो ये सब है। अच्छा, बात अगर करें, क्योंकि देखिए कोरोना पर ये फिल्म है सर जी, और इसको आपने शूट भी जाहिर सी बात है इसी पीरियड में शूट किया है जी, जब लॉकडाउन की स्थिति है, और आज भी सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन दी जा रही है कि आपको एक समुदाय के तौर पर इकट्ठा नहीं होना है, ज्यादा भीड़ नहीं करनी है, और तमाम बंदिशों के बावजूद आपने ये फिल्म बनाई। कितना मुश्किल रहा, कितनी चुनौतियां रही इसको बनाने में? देखिए, मैंने पहले भी बोला है, कोई भी काम आसान होता नहीं जी। हमारा देश जो पिछले 5-6 सालों से बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है, हम लोग विदेशों में भी हमारी सारी गवर्नमेंट हर एक जगह पे, हिमाचल में आप ले लो, आप पंजाब में ले लो, वेरी गुड वर्क दे आर डूइंग, हरियाणा में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, हर लोग, हमारे कैप्टन साहब, एवरीवन इज डूइंग अ परफेक्ट जॉब ऑन दिस टाइम, तो हमने जब हमने क्लोज किया तो उस टाइम मोदी जी ने बोला था कि भाई अब लॉकडाउन आने वाला है, तो हमने उस टाइम क्लोज कर दिया पिक्चर को। और अब जो हमारे एक छोटा सा शेड्यूल बचा हुआ है जो बहुत जल्दी खत्म होकर के, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन के साथ स्टार्ट कर दिया है कि आप शूटिंग कर सकते हैं, तो लोगों के सामने आएगा। मेरा एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर, एज ए क्रिएटिव जो मेरे डायरेक्टर हैं, मेरा ये मोटो है कि हम फिल्मों के अंदर अपनी बहुत ही शानदार चीज़ों को दिखाएं, एक मोटिवेशन दिखाएं जो एक यूथ के लिए भी हो, ये एक 80 साल के भी जो हमारे दादाजी, नाना जी, काका जी हैं वो भी देखें, और छोटे बच्चे भी देखें। तो मेरी राय क्रिएटिव प्रोडक्शन का हमेशा ये मोटो रहेगा, जैसे मनोज कुमार जी अपनी फिल्मों में बनाते थे, कि हम लोग किसी ऐसी चीज़ को बढ़ावा ना दें। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, देखिए हर आदमी क्रिएटिविटी में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मेरा राय क्रिएटिव प्रोडक्शन हमेशा अच्छी चीजों को जो समाज में जैसे हमने कोरोना बताया, कोरोना पे हम लोग एक विजय देने वाले हैं, ऐसे हमारी अगली फिल्म बद्रीनाथ है, प्रेम धारा है जो कश्मीर पे हम बना रहे हैं, कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने धारा 370 खत्म किया, वहां की एक प्रेम कहानी और एक सोशल मुद्दा। मैंने बताया प्रेम कहानी तो हमेशा होता ही है, आप माँ बाप से प्यार करते हैं, मेरे फादर साहब मेरे बहुत क्लोज रहे हैं, मेरी मदर बहुत क्लोज रही हैं, मेरे दादाजी मेरे बहुत क्लोज रहे, और बचपन से यही सिखाया कि आपको कभी भी ऐसी चीजों के नजदीक नहीं जाना जो चीजें ठीक नहीं हैं। जैसे उन्होंने बताया कि आपको कभी स्मोक नहीं करना, ड्रिंक नहीं करना है, आपको बर्गर टी नहीं दिखाना है, बिकॉज ये जो सरस्वती हैं, ये हमारी फिल्में सरस्वती हैं। तो मैंने ये वादा किया, मैंने कभी जिंदगी में कुछ ऐसा किया नहीं। तो आप जैसा बोल रही हैं कि आप मतलब एक अच्छा दिख रहे हैं, तो इसमें भी, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं
मैं कोई कॉलेज बॉय तो हूं नहीं, लेकिन हाँ जी, लेकिन ये सब चीजें अगर आप रखेंगे तो आपके अंदर एक कमाल की एनर्जी होती है, द एनर्जी, थिंकिंग का फर्क पड़ता है, थिंकिंग का फर्क पड़ता है। और आप कोरोना को भी मात दे सकते हैं। हमारे देश का आयुर्वेद है, जीवा के हमारे डॉक्टर साहब प्रताप चौहान जी हैं, बहुत से हमारे आयुर्वेद के लोग हैं, रामदेव बाबा जी हैं, सब लोगों ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत लोग हैं, हमारे कुलदीप जी हैं, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोविंदा जी हैं, बहुत हेल्प करते हैं। कल रात भी उन्होंने मैसेज किया। लोग देखिए, गोविंदा जी को कम नाम में हमेशा इसलिए लेता हूं कि वो कमाल के एक्टर रहे हैं और उनका जो सोचने का तरीका है हेल्पफुल है सबके लिए। और जब वो पीक पे थे ना, उन्होंने बहुत लोगों का हेल्प किया है। मुझे जाने माने डायरेक्टर हैं, मैं नाम अभी नहीं ले सकता, उनके साथ उन्होंने 2-3 फिल्में हिट दी हैं, अच्छी दी हैं, वो उन्होंने बहुत तारीफ की गोविंदा जी की मेरे साथ। उन्होंने बोला बहुत हेल्प करते थे लोगों को, पैसे ट्रांसफर कराते थे उनके अकाउंट्स में, और ये मैंने तब जाना। और जब मैं उनसे मिला, कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। तो आज कई बार सोशल मीडिया पे लोग अपना लाइक्स बढ़ाने के लिए उनके बारे में कुछ लिख देते हैं, गलत है। ही इज द फैंटास्टिक एक्टर, और अभी भी वो बाउंस बैक करेंगे। अभी आप उनका देखेंगे गणपति में, तो बहुत ही खूबसूरत वो उन्होंने वेट लूज किया है, और ही लुक लाइक अ हीरो नंबर 1। सबने वीडियो देखी है, तो ये है जी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, इंस्पिरेशन तो हम किसी से भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नजरिया तो हमें कहीं से भी मिल सकता है। और ब्रिजेश राय जी, आपको इसलिए भी बहुत बधाई, क्योंकि आपने मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए भी, जहां आजकल सब लोग अपनी अपनी चीजों में बिजी हैं, आपने एक सोशल मुद्दा उठाया जो कि आज बेहद जरूरी है। आप कोई भी न्यूज चैनल खोलकर देख लीजिए या कहीं भी आसपास में आप लोगों से बात कीजिए, तो वो ज्यादातर डिप्रेशन का शिकार नजर आएंगे, बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब नजर आएंगे। ऐसे में आई थिंक योर ये जो मूवी है, योर ट्रेलर सीम्स इट्स अ ग्रेट स्टोरी। ट्रेलर की बात अगर हम करें, बहुत पसंद किया जा रहा है आपका ट्रेलर। कभी सोचा नहीं था। हमने तो फिल्म बनाई एक समाज सेवा के लिए, क्योंकि देखिए मैं कोई लीडर हूं नहीं, और ना मेरी इच्छा हमेशा से एक समाज सेवा करने के रूप में रही है। अभी फिल्मों से मैंने वो काम स्टार्ट किया है। देखिए, आपने अभी बात की, बहुत खूबसूरत बात की आपने खुशबू जी, जैसी आपका नाम है वैसी ही खूबसूरत बात की है आपने। एंड अभी डिप्रेशन में लोग हैं। मैं कहता हूँ लोगों को डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। आप काम करेंगे ना, डिप्रेशन हट जाएगा। जैसे हमारी गवर्नमेंट्स कह रही है, आप 2 गज की जगह का इस्तेमाल करिए, जैसे हम भी कर रहे हैं। सैनिटाइज रखिए अपने आप को और काम करिए, काम पे निकलिए। काम आप रोक नहीं सकते, तो आप बिल्कुल जीत जाएंगे। अपने आप को बूस्ट करिए, इम्यूनिटी से बूस्ट करिए, पॉजिटिवनेस लाइए। देखिए, अभी कुछ घटनाएं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत जी की भी हुई हैं, और भी बहुत हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। हमारे बहुत सारे एक्टर लोग जा रहे हैं। मैं उनसे बहुत कहना चाहूंगा कि देखिए, बहुत बड़ी दुनिया है ये। हमारा देश सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है हमारा देश, और आप इसमें अपने अंदर एनर्जी लेकर के आइए। हमारे इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, हमारे रविशंकर प्रसाद जी इतना अच्छा कानून मंत्री हैं, वो किसी को छोड़ा नहीं है उन्होंने। इस टाइम सब डरे हुए हैं, और इतना बढ़िया उन्होंने ये चीजें की हुई है। तो आप डरिए मत, आप आगे आइए। गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन भी दिया है इंडस्ट्रियलिस्ट को। मैं इंजीनियर हूं, मैं बोल सकता हूं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो आप आगे आइए और मोटिवेट होइए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, नेपोटिजन और कुछ है, सब कुछ ये कहने और छुपाने वाली और करने वाली बातें हैं। कुछ लोग गलत हो सकते हैं हर जगह, कुछ लोग सही हो सकते हैं। बस हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हीरे लोग हैं। मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया, कुलदीप मेहन साहब, गोविंदा सर, और भी बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स लोग हैं। मैं उनके परमिशन लेके ही बोल पाऊंगा, कई बार नाराज हो जाते हैं लोग, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ अच्छी अच्छी फिल्में बनानी है खुशबू जी, और लोगों को समाज में देना है। सभी लोग फिल्में बना रहे हैं। मेरी फिल्में हमेशा सोशल मुद्दे पे होगी, प्रेम कहानी होगी, इंटरटेनमेंट ड्रामा होगी। जैसा आप देख रहे होंगे इस फिल्म में लोग, मैं बेरोजगारी भी दिखा रहा हूं, बेरोजगारी मारे ताना, महंगाई भी कमर तोड़ है, बिजली पानी है लापता, खस्ता हालत बस रोड है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो गाने, क्योंकि मैंने लिखे हैं हमारे सोनी ब्रोस साहब के साथ, मेरी बहन वंदना राय बहुत अच्छा कमाल का काम किया है। और ये सब चीजें आती हैं। आप अपने पेरेंट्स की सेवा करो ना। मेरे फादर साहब श्री रविंद्र राय, मेरी मदर श्रीमती मंजू राय, मैं बहुत क्लोज हूं इनके। मेरे दादाजी अभी 100 साल के थे तब वो गुजरे हैं। उन्होंने भी कभी जिंदगी में स्मोकिंग नहीं किया, ड्रिंकिंग नहीं किया। तो वो उनके चेहरे पे भी वो चीज दिखती थी। और वो देखते 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 हम लोग यहाँ तक पहुंचे, तो एक एनर्जी अंदर थी। और वो एनर्जी श्री सीताराम राय जी, मेरे दादाजी के पिताजी थे, उन्होंने मुझे खिलाया है गोद में अपने।
मैं जब नौकरी करने लगा तब उनकी डेथ हुई है, 100 साल से ऊपर। मेरी दादी अभी गुजरी हैं अपने आशीर्वाद दे करके। तो ये सब कुछ जब मैं कहता हूं सबको, ये बोलता हूं अभी आपदा में अवसर है, आप अपने पेरेंट्स की, अपने नजदीक के कुछ लोगों की मदद करिए, कुछ लोगों की मदद करिए, दोस्तों की ही करिए। मैं नहीं कहता हूं आप दिखावे के लिए आप पैकेट लेके चले जाइए, नहीं करना। आप कुछ लोगों की, जैसे बाटला जी ने मेरी की, MH1 में बुलाया, ब्रजेश हम तुम्हारा इंटरव्यू करते हैं, महाजन साहब, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं। इंडो के जैन साहब का नाम लेना चाहूंगा, आनंद जैन जी, पीछे से सपोर्ट किया, मैं उस ग्रुप का CEO था जी, हमेशा सपोर्ट करते हैं। और टाइमिंग उन्होंने बताया 9 बजे पहुंचते थे, तो उनका एक मैंने अपने अंदर ग्रहण किया, टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। तो ये सब लोगों का एक योगदान रहता है। ब्रजेश जी, आपकी जो ये फिल्म है, जो कि ट्रेलर से दिखाई दे रहा है, हालांकि इसमें गांव की एक पृष्ठभूमि है जिसमें एक लव स्टोरी डेवलप हो रही है, और धीरे धीरे वो लव स्टोरी जो है वो सामाजिक मुद्दे पर आकर केंद्रित हो जाती है। क्यों आपने वही चुना कि गांव की पृष्ठभूमि से ही उस स्टोरी को डेवलप करना है? तमाम चीजें, आप फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं, आप वहां पर भी शूट कर सकते हैं, लेकिन वाई अ विलेज? इसलिए क्योंकि मेरा बचपन विलेज में गुजरा जी। 10th मैंने अपने गांव से किया, एक बखरा इंटर कॉलेज है, देवरिया का रहने वाला, अयोध्या से बिल्कुल करीब हूँ मैं। राम, जय श्री राम हमेशा बोलता हूँ, बद्री विशाल का नाम लेता हूँ मैं, मेरी अगली फिल्म बद्रीनाथ है। तो अयोध्या का एक अवधि हमारे जहन में है। उत्तर प्रदेश प्यारा है हमारा, उससे सटा हुआ हमारा हरियाणा है, हमारा पंजाब है, हमारा हिमाचल है, ये सब बड़े उमदे लोग हैं। तो अभी एक भाग शूट हुआ, जो बचा हुआ है ना, आपको मॉडर्निटी दिखेगी, जो आपने बोला मुझे, वो आपको एक शहर का लुक दिखेगा आपको। अच्छा। हाँ, वो शहर में आता है कैरेक्टर, एक बहुत शानदार नेताजी दिखेंगे, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। इस चीजों में जो लोग, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने चीजों को गलत भी दिखाया और सही मोटिवेशन मेरे दिमाग में है। कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, हम बताएं, हम क्रिटिसिज्म नहीं करें, हम उसको उभार के लेकर जाएं। तो ये फिल्म कंप्लीट एंटरटेनमेंट है खुशबू जी, और आप देखेंगे कि ये फिल्म जैसे लाखों लोग व्यूज कर रहे हैं, इसको कमेंट कर रहे हैं। आपने जैसा बताया, मैंने तो बहुत कम ही देखा है, लोग विजय की टेकिंग की तारीफ कर रहे हैं, जो हमारा डायरेक्टर हैं विजय जी, जो पंकज ने एक्टिंग की है, हाँ, जो भी हमारे जितने बहुत ही नेचुरल लग रहा है, सबका काम बड़ा नेचुरल लग रहा है जी, सबका काम बहुत नेचुरल लग रहा है वो करते हुए। लेकिन जब फिल्म देखने जाएंगे ना, गाने बहुत कमाल के गाने हैं, खूबसूरत गाने हैं, वो भी लोगों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। इतिहास के पन्नों से एक आह निकल कर आए, चाहे आप नेताजी का गाना लिख दो, बंद करो ये झूठा भाषण, झूठे वादे, झूठा शासन, सुन ली हमने बहुत तुम्हारी, आई है बारी हमारी, नेताजी जरा पब्लिक की सुन लो नेता। तो ये आपको एग्रेशन भी है, एग्रेशन दिखाएगा पिक्चर के अंदर, और लोग करोड़ों देखेंगे। मैं कहता हूं ये पिक्चर देखने के बाद हमारी 135 करोड़ जनता, क्योंकि मुझे जनता का प्यार चाहिए, वो जनता देने वाली है। मैं कोई प्रमोशन नहीं करने वाला, मैं कोई सोशल मीडिया पे कुछ पैसा नहीं देने वाला, अपने आप लोग करते हैं और वो करते चले जाएंगे, क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। वो जो लोग हैं वो मुझे अपने बेटे की तरह देखें और फिल्म को एक परिवार के साथ बैठ के देखें। अब ये थिएटर खुल जाए तो उसमें भी आए, या जो हमारे डिजिटल्स हैं उनमें भी आए। वैसे तो भी अच्छी चीज की तारीफ सब जगह होती है। जी। अब अच्छी दर्शक बता रहे हैं तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद है हमारे साथ, और हमारे जितने मित्र हैं जो नाराज हैं या जो खुश हैं, सबका आशीर्वाद है। जो नाराज हैं उनको मनाएंगे। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेंद्र जी हमारे साथ ऑनलाइन तरीके से जुड़ गए हैं। ब्रिजेंद्र जी, MH1 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार खुशबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपने न्यूज चैनल में बुलाने के लिए, बहुत बहुत आभार जी। बोलिए। जी सर, शुक्रिया आपका भी कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर MH1 प्राइम पर आप आए। आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत जबरदस्त है, बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है वो इसमें नजर आ रही है। ब्रजेश जी हमारे साथ है, पूरी टीम का शानदार काम नजर आ रहा है। कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी हो रही है जब लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लोग हमारी फिल्म के बारे में बहुत अच्छी बातें लिख रहे हैं। और कहने का मतलब यह है कि जो चीज हमने बनाई है ये आम इंसान से जुड़ी हुई वो आपदा है जिससे हर कोई प्रभावित हुआ है। और हमने अपनी कहानी के जरिए, जिस फिल्म का नाम है जीने की उम्मीद तुमसे ही के जरिए, एक आम आदमी को लेकर, जिस तरह से आम से खास आदमी कोरोना में हर कोई प्रताड़ित हुआ है, तो हमने वो एक आम आदमी के माध्यम से वो कहानी कही है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, जिसके ट्रेलर को लोग सराह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं
अपनी जो जनता देख रही है या जिन लोगों ने हमें तारीफ का काबिल समझा है, उन सबका बहुत बहुत आभार। जी श्वेता विजेंद्र जी, आपका स्टोरी आइडिया बहुत अच्छा है, फिल्म का डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, आपकी मेहनत जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल साफ नजर आ रही है, पूरी टीम की भी। आजकल कोरोना की वजह से डिप्रेशन हर जगह है, युवाओं की खासतौर से बात करें तो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, यहाँ तक कि सुसाइड जैसा अटेम्प्ट भी वो लोग कर रहे हैं। ऐसे में एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी घटना है। ये आपदा जो है, अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग मर रहे हैं। तो एज ए मेकर बहुत अंदर से व्यथा होती है, बहुत दर्द होता है कि क्या मैं इस आपदा से जो लोग ग्रसित हुए हैं, जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई हैं, जिन माँ ने अपने बेटों को खोया है, जिस बेटे ने अपने बाप को खोया है, क्या मैं उस दर्द को लोगों तक पहुंचा पाऊंगा? यही सब कुछ निचोड़ करके मैंने अपनी स्टोरी, मैं और मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं और मेरे एक्टर हैं, हम दोनों ने कहानी पे काम किया। कहानी में काम करने से बाद हमने ये फिल्म का ट्रेलर जो आपने देखा है कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है, तो वो जो दर्द है जो हमने महसूस किया है एज ए मतलब एक इंसान होने के नाते, मैं डजंट मैटर कि मैं मेकर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, उन सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। और वो जो इंसान के नाते मैंने जो महसूस किया है, तो ऐसे क्रिएटिव हमारे जहन में वो चीजें आई। और हमारे जो ब्रिजेश राय जी हैं, जो हमारे फिल्म में एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, तो हम दोनों लोगों ने उस पर चर्चा करी, देन उसको एक कहानी का रूप दिया और उस कहानी को रूप देके आपके सामने वो ट्रेलर आया हुआ है। और अभी जब आप इसकी फीचर फिल्म जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखोगे तो जो चीजें आपने अब आपके जैसे न्यूज चैनल के जरिए हमने सुना, कैसे कैसे लोग कोरोना के टाइम पर परेशान हुए, कैसे कैसे लोग मतलब खाने के लिए मोहताज हो गए, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाए। बहुत सारे लोग तो अपने घर पहुंचने पे भी घर अपने नहीं पहुंच पाए, अपने होम टाउन नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो उन सारी व्यथाओं को आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा और मुझे लगेगा कि लोगों को पसंद भी आएगा। और साथ ही साथ ये कहानियां, ये जो फिल्म है, ये लोगों के लिए एक प्रेरणादायक होगी। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव आपकी ये फिल्म नजर भी आ रही है। और अभी आपको जो शूट करना है वो तो हम चाहते हैं कि आपके बताने से अच्छा है कि जब ये फिल्म रिलीज हो तो लोग जाकर उसको देखें और तब महसूस करें, फिल्म को देखकर बिल्कुल ऐसा लगे कि फिल्म सामने चल रही है लेकिन दर्द अपनी ही जिंदगी का मालूम हो रहा है। ब्रिजेश जी और ब्रिजेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया MH1 पर जुड़ने के लिए, फिल्म के बारे में बात करने के लिए। और हम बधाई देते हैं, कामना करते हैं MH1 पूरे नेटवर्क की तरफ से कि आपकी ये फिल्म बहुत प्रसिद्ध हो, बहुत ख्याति प्राप्त करे और आप लोगों के दिलों पर छा जाए। ऐसा बेहतरीन टॉपिक आप लेकर आए हैं, इंसान वही जो इंसानियत को पहचाने, और यही किया है आप सभी ने, आपकी टीम ने। बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। समय भले ही थोड़ा मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को खत्म कर लें। ये फिल्म आपको यही दिखाएगी कि मुश्किल से घिरे होने के बावजूद भी आपको कैसे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने लिए जीना है। फिर हाजिर होंगे एक अच्छे से खूबसूरत मुलाकात के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।